नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल स्कैरी कॉर्नर में आपका स्वागत करता हूँ। और जो भी मेरे प्यारे दोस्त मेरी कहानी सुनने के लिए इस चैनल पर आते हैं, उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी का प्यार इस चैनल के लिए ऐसे ही बना रहेगा। आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, वो एक सत्य घटना पर आधारित है, जो कि पल पल आपको डर का एहसास कराएगी। इस कहानी में 3 दोस्त हैं और वो 3 दोस्त एक रात को रोमांच की तलाश में एक हॉन्टेड रास्ते पर निकल जाते हैं, और जो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होती है। क्या वे तीनों भी वहां से जिंदा बच के वापस आ सकेंगे? चलिए जानने के लिए निकल पड़ते हैं एक बहुत ही रोमांचक और डरावने सफर पर। भारत के राजस्थान राज्य में एक सुनसान राजमार्ग है NH-79, जिसे लोग भूतिया सड़क के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि इस सड़क पर रात के समय अजीब घटनाएं होती हैं, मगर लोगों के पास सिर्फ कहानियां थी। जब तक कि कबीर और उसके दोस्त रोहित और समीर ने वहां जाने की ठानी। कबीर एक ब्लॉगर था, जिसे डरावनी जगहों पर जाकर वीडियो बनाना पसंद था। भूत प्रेत तो कुछ नहीं होता, उसने हंसते हुए कहा, आज रात सब सच सामने आ जाएगा। रात के 1 बजे तीनों दोस्त अपनी कार में राजमार्ग पर पहुंचे। चारों ओर घना अंधेरा था, सिर्फ उनकी कार की हेडलाइट सड़क पर रोशनी डाल रही थी। समीर, जो सबसे ज्यादा डरता था, बोला, यार वापस चले, ये जगह कुछ अजीब लग रही है। कबीर ने हंसते हुए रेडियो चालू कर दिया, लेकिन उसमें से अचानक एक अजीब सी खरखराती आवाज आई। मत जाओ, वापस लौट जाओ। तीनों एक दूसरे को घबरा कर देखने लगे। रोहित ने कहा, कबीर, ये तेरी कोई चाल तो नहीं? कबीर खुद डर गया था, लेकिन बोला, शायद रेडियो में कोई दिक्कत होगी। अचानक कार के आगे एक सफेद साड़ी पहनी महिला सड़क के बीचों बीच खड़ी दिखाई दी। ब्रेक मार, समीर चिल्लाया। कबीर ने झटके से ब्रेक लगाया, लेकिन जब देखा वहां कोई नहीं था, तीनों दोस्त पसीने से तरबतर हो गए। हमने सबने देखा था ना, रोहित कांपते हुए बोला। कबीर ने धीरे से कार आगे बढ़ाई, लेकिन तभी खिड़की पर जोरदार थपथपाने की आवाज आई। समीर चीख पड़ा, कौन है वहां? कबीर ने खिड़की की ओर देखा, और वहां वही महिला थी, जो फटी फटी आंखों से उन्हें घूर रही थी। उसके होंठ हिल रहे थे, मगर आवाज गायब थी। अचानक वह गायब हो गई। कबीर ने कार तेजी से दौड़ा दी। तभी मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। घबराकर कबीर ने स्पीकर पर कॉल उठाया। तुम्हें कहा था लौट जाओ, अब बच नहीं पाओगे। फोन कट गया। समीर चिल्लाया, ये क्या हो रहा है यार, कोई मजाक कर रहा है क्या? कबीर बुदबुदाया, ये रियल है। अचानक कार का इंजन बंद हो गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। रोहित ने कांपते हाथों से टॉर्च जलाई। देखते हैं बाहर क्या है। जैसे ही वे बाहर निकले, सड़क पर लाल रंग से लिखा था, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब भुगतो। तीनों दोस्त बुरी तरह डर गए। कबीर, ये तेरी सबसे घटिया आइडिया थी, समीर कांपते हुए बोला। कबीर ने डर के मारे माफी मांगी, हमें कुछ करना होगा, यहाँ से निकलना होगा। जैसे ही उन्होंने कार की ओर कदम बढ़ाया, सड़क के किनारे एक बच्चा दिखाई दिया, जो हंसते हुए बोला, अब तो खेल शुरू हुआ है भैया। अगले पल सब अंधेरा हो गया। सड़क पर सब कुछ अचानक अंधेरे में डूब गया। कबीर, रोहित और समीर की सांसें तेज हो गईं। समीर कांपते हुए बोला, भाई, ये क्या हो रहा है? वो बच्चा कहाँ गया? कबीर ने मोबाइल का टॉर्च जलाया। चारों तरफ सन्नाटा था, मगर एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंज रही थी, मानो कई लोग कानों में कुछ कह रहे हो। लौट जाओ, मर जाओगे। शब्द हवा में गूंजते रहे। रोहित ने धीरे से कहा, हमें कार तक पहुंचना होगा। वे तीनों जैसे ही कार की तरफ बढ़े, उन्होंने देखा कि कार के शीशों पर खून से लिखा था, अब बहुत देर हो चुकी है। कबीर ने डरते हुए कार का दरवाजा खोला, मगर अंदर सीट पर वही बच्चा बैठा था, जो सड़क पर दिखा था। उसकी आंखें कोयले जैसी काली थीं। बच्चा हंसते हुए बोला, खेल तो अब शुरू हुआ है भैया, भाग सकते हो तो भाग लो। कबीर चीखते हुए पीछे हट गया। रोहित और समीर भी डर के मारे पत्थर बन गए। अचानक बच्चा गायब हो गया, लेकिन कार की चाबियां भी लापता थी। समीर हकलाया, ये सब सपना तो नहीं? कबीर ने खुद को थप्पड़ मारा, अगर सपना होता तो दर्द नहीं होता। तभी जंगल की ओर से एक लाल रोशनी दिखाई दी। वो क्या है? रोहित बोला। डर के बावजूद उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वे उस दिशा में चल पड़े।
जंगल में कदम रखते ही तापमान गिर गया। पेड़ों से खून टपकता दिख रहा था और हर पेड़ पर इंसानी चेहरों जैसे निशान थे। समीर तो रोने लगा, मुझे माफ कर दो यार, गलती हो गई। अचानक पेड़ों के बीच से सफेद साड़ी वाली वही औरत फिर प्रकट हुई। उसके हाथों में एक टूटी गुड़िया थी। उसकी आवाज जैसे गहरे कुएं से आ रही थी, तुम लोगों ने मेरी चेतावनी नहीं मानी, अब सजा भुगतो। कबीर कांपते हुए बोला, हम सिर्फ वीडियो बनाने आए थे, हमें माफ कर दो। महिला हंसी, एक डरावनी गूंजती हंसी। माफी, अब बहुत देर हो गई है। तभी समीर ने देखा कि उसके पैर किसी चीज ने पकड़ लिए हैं और वो जमीन में खींच रहा है। बचाओ बचाओ, वो चीखता रहा, मगर कबीर और रोहित कुछ नहीं कर सके। अगले ही पल समीर जमीन में समा गया, जैसे कभी था ही नहीं। कबीर और रोहित स्तब्ध रह गए। ये सच नहीं हो सकता, रोहित बुदबुदाया। सफेद साड़ी वाली औरत बोली, अब अगला कौन? कबीर ने रोहित का हाथ पकड़ा, भागो। दोनों उल्टी दिशा में दौड़े, मगर रास्ता जैसे बदल गया था। जंगल उन्हें निगल रहा था, हर पेड़ से चीखें सुनाई दे रही थीं। अचानक कबीर गिर पड़ा। रोहित ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी गर्दन पर किसी ने जोर से हाथ रखा। रोहित पलटा और उसके सामने वही बच्चा था। बच्चा मुस्कुराया और बोला, तुमने खेल चुना था, अब खेल खत्म होगा। कबीर ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। जब उसने फिर खोली तो वो खुद को पुराने खंडहर के अंदर पाया। रोहित पास में पड़ा था, बेहोश। खंडहर की दीवारों पर लिखा था, तुम्हारे दोस्त मर चुके हैं, अगला नंबर तुम्हारा है। कबीर कांपते हुए चिल्लाया, कौन हो तुम लोग, हमें क्यों मार रहे हो? अचानक सामने वही औरत प्रकट हुई। उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने कहा, क्योंकि ये मेरी कहानी है जो अधूरी रह गई थी और अब तुम्हारे खून से पूरी होगी। कबीर पीछे हटते हुए बोला, तुम क्या चाहती हो? महिला फुसफुसाए, तुम्हारा अंत और एक रहस्य जो तुम्हें तोड़ देगा। कबीर की सांसें तेज हो गईं। तभी दीवार से एक दरवाजा खुला और कबीर जो देखता है वो उसकी रूह तक हिला देता है। कबीर के सामने खुलते दरवाजे के भीतर एक छोटी सी अंधेरी कोठरी थी। दीवारों पर खून से कुछ लिखा हुआ था, सच सामने है, कबीर। कबीर की सांसें तेज हो गईं। उसने थरथराते कदमों से कोठरी में प्रवेश किया। वहां एक पुरानी मेज पर धूल जमी फाइलें रखी थी। उसने एक फाइल खोली और जो पढ़ा उसकी रूह कांप उठी। फाइल में लिखा था, ग्रेटर देन कबीर वर्मा, केस नंबर 237, घटना स्थल NH79, दिनांक 5 वर्ष पूर्व। दुर्घटना में एक महिला और उसका बच्चा मारे गए। आरोपी वाहन चालक कबीर वर्मा। कबीर हक्का बक्का रह गया। ये झूठ है, मैंने तो तभी उसकी यादों में एक धुंधली तस्वीर उभरने लगी। 5 साल पहले तेज बारिश में कबीर नशे में गाड़ी चला रहा था। सड़क पर एक महिला अपने बच्चे के साथ खड़ी थी जो मदद मांग रही थी। कबीर ने स्पीड कम करने के बजाय गाड़ी भगा दी थी और धड़ाम, कबीर ने सिर पकड़ लिया। नहीं, ये मैंने नहीं किया। तभी सफेद साड़ी वाली वही औरत प्रकट हुई। उसकी आंखें नफरत से जल रही थी। याद आया, उसने गूंजती आवाज में कहा। कबीर फूट पड़ा, मुझे माफ कर दो, वो एक हादसा था। महिला चीखी, हादसा? मेरा बच्चा मेरी गोद में तड़प तड़प कर मरा। तुमने बिना रुके भागने का फैसला किया था। कबीर जमीन पर गिर पड़ा, प्लीज जो चाहो सजा दो, बस छोड़ दो। तभी कोठरी के कोने से वही बच्चा निकला। उसकी आंखें चमक रही थीं। अब बहुत देर हो गई भैया, उसने कहा और अचानक उसकी मुस्कान दानवी बन गई। पीछे से कबीर की गर्दन पर ठंडा हाथ पड़ा। रोहित खड़ा था, मगर उसकी आंखें सफेद थीं। तूने हमें भी मरवा दिया, रोहित फुसफुसाया। कबीर चीख पड़ा, ये क्या बकवास है? महिला बोली, तेरे लालच ने सबको मारा, तुम्हारे दोस्त नहीं बचे और अब तुम भी नहीं बचोगे। अचानक कोठरी की दीवारें सिकुड़ने लगीं। कबीर ने भागने की कोशिश की, मगर दरवाजा बंद हो गया। दीवारों से खून टपक रहा था जिसमें लिखा था, हर पाप का हिसाब होता है। कबीर की चीखें चारों ओर गूंजने लगी। आखिरी चीज जो उसने देखी वही बच्चा उसके चेहरे के बेहद करीब आकर बोला। अब खेल खत्म हुआ। अगली सुबह NH79 पर पुलिस को एक जली हुई कार मिली जिसमें 3 अधजले शव थे। रिपोर्ट में लिखा गया, कार में रहस्यमय आग लगी, बचने का कोई रास्ता नहीं था। कबीर के कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग थी।
वो कैमरे की तरफ देख रहा था और फुसफुसाया, अगर ये वीडियो मिले तो कभी इस सड़क पर मत आना। रिकॉर्डिंग के अंत में एक अंतिम संदेश चमका, कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए होती हैं, जीने के लिए नहीं। आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। कृपया आप अपना एक प्यारा सा कमेंट कर दें और आपको इस कहानी में सबसे ज्यादा डर कब लगा ये भी बताएं और अपना नाम भी जरूर लिखें और मैं अपनी अगली कहानी में आप सभी दोस्तों के नाम लेने की कोशिश करूंगा। और यदि आपके पास भी कोई कहानी है तो कृपया उसे मेरे साथ शेयर करें डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर। और आपसे निवेदन करता हूँ कि कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई कहानी अपने चैनल पर शेयर करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर मिले और आप मेरी आने वाली सभी रोचक और डरावनी कहानी को सुन सकें। मिलते हैं अगली कहानी पर। गॉड ब्लेस यू।